हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एडोबे फोटोशॉप CS6 के ट्यूटोरियल्स हिंदी में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टैब जो होते हैं हमारे, आप सबको पता होगा टैब किस लिए हम काम करते हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल विंडोज़ खुली हैं तो हम उन्हें टैब के द्वारा व्यू कर सकते हैं वन बाय वन करके। इसी तरीके से हमारे फोटोशॉप CS6 में या फोटोशॉप में भी हम टैब का यूज़ करते हैं अपनी मल्टीपल इमेजेस के साथ में काम करने के लिए। पर उसको करने का, देखने का, अरेंज करने का अलग अलग तरीका है टैब का, मैं आपको बताने वाला हूँ आज। सबसे पहले हम कुछ इमेजेस ओपन कर लेंगे अपने कैनवास पे। 4 इमेजेस ओपन कर लेते हैं हम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने ओपन किया तो ये सारी इमेजेस जो हैं मेरे पूरे कैनवास पे चारों अलग अलग ओपन हुई हैं इस तरीके से। अब मुझे यहाँ नहीं मालूम चल रहा है कि मैं कौन सी इमेज पे काम करूँ, कौन सी पे नहीं करूँ। मैं यहाँ पे इनका साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ जब ये इंडिविजुअली खुली होती हैं एक एक करके पूरे कैनवास पे अलग अलग। दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। अगर इमेजेस हमारी इस तरीके से खुली हुई हैं तो ये फ्लोटिंग कहलाता है। अगर आपको इसको अरेंज करना है तो आपको करना क्या है, आपको अपने कैनवास पे फिक्स करने के लिए इस तरीके से इनको ड्रैग करना होगा साइड बाय साइड करके। अभी हमारी इमेजेस जो हैं वन बाय वन अलग अलग टैब्स में एक तरह से हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। और फिर टैब का बटन आप प्रेस करते हैं तो ये टैब से जो है ये आपके हाइड कर देती हैं आपके पैनल और टूल को। और कंट्रोल प्लस टैब अगर हम करते हैं तो हम कंट्रोल प्लस टैब करके आप देख रहे हैं अपनी कीबोर्ड से तो आपकी इमेजेस जो हैं वो बिना माउस की सिलेक्ट किए हुए अपने आप शो हो रही हैं आपको। तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से देखने के लिए। दूसरा है कि अगर मैं इनको दोबारा फ्लोटिंग करूँगा तो मुझे क्या करना है, इनको ड्रैग करके यहाँ बीच में लाके माउस को छोड़ देना है। उसके बाद इस तरीके से इसको और इसे, और मैं इस वाले को भी इस तरीके से कर लूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अपना बैच तैयार करना है इमेजेस का। 2 मेरे पास बैच है सपोज़ कीजिए, और मुझे वो 2 ही टैब में रखने हैं, चाहे उसमें 20 इमेजेस है चाहे उसमें 10 इमेजेस हैं। दोस्तों, ये जब आप इमेजेस के साथ में काम करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। अगर आपको टैब के बारे में और इमेजेस को अरेंज करना नहीं आता होगा तो आप नहीं कर सकते, आप बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे उन चीज़ों को सेलेक्ट करने में। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए टैब किस तरह हमारा यूज़ होता है। मान लीजिए मेरे पास में एक ये बैच है और मेरी बैच की जो इमेज है ये आप मान लीजिए बैकग्राउंड है, और दूसरा बैच जो होगा मेरा वो किसी और चीज़ के लिए होगा सपोज़ कीजिए। और अभी मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट इमेज के अंदर में मैं अपना यहाँ पे जहाँ पे ये रूलर्स आ रहे हैं इन पे आप अपनी इमेजेस को ड्रैग कर देंगे। इमेज का साइज़ आपको छोटा करना होगा क्योंकि पीछे वाला जो आपका विंडो है वो बाकी से इससे छोटा है। इस तरीके से ये ध्यान देने वाली बातें हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि छोटा होने पर ही आप उसको फिक्स कर पाएंगे क्योंकि वो मैक्सिमाइज नहीं हो रखा। तो मैंने क्या किया, मैंने पीछे कैनवास में चारों इमेजेस को टैब नहीं किया है, मैंने एक पर्टिकुलर इमेज के अंदर में सारी इमेजेस को मैंने टैब कर दिया, यानी कि मैंने इसका बैच बना लिया है। अब अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ तो ये पूरी स्क्रीन पे मेरा टैब खुल जाएगा और मैं इस पर आसानी से कंट्रोल प्लस टैब दबा के हर इमेज पे आसानी से काम कर सकता हूँ। इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, रिस्टोर कर दिया है इसको। उसके बाद में मैं इसको अपने पूरे कैनवास पे ऐसे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है माय फ्रेंड्स, इसके बाद में अब मैं पार्टिकुलर इमेज को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। मैक्सिमाइज मैं सिर्फ उसी इमेज को कर सकता हूँ जो मेरी फ्लोटिंग में होगी यहाँ पे इस तरीके से। समझे आप मेरी बात को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विंडो में। भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ अरेंज में ये सारे फंक्शन अपने वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी। आज हम बात करेंगे टाइल में। टाइल के अंदर में क्या होता है कि जितनी इमेज आपकी खुली होती हैं उनको वो इस तरीके से आपको शो करके दिखा देता है, फ्लोटिंग करके हर एक इमेज को इंडिविजुअली। उसके बाद दूसरा इस
ऑप्शन आता है इसमें फ्लोट इन विंडो। अब ये विंडो में फ्लोट करेगा, इसको किस तरीके से करेगा देख लेते हैं। ये इस तरीके से इनको अलग अलग फ्लोट कर देगा। पहले ने टाइल में बनाया था पूरा एक, अब इसने सबको अलग अलग कर दिया है। उसके बाद आता है इसमें फ्लोट ऑल इन विंडो। तो जैसे मैंने शुरुआत में अपनी इमेजेस ओपन की थी, इसने सबको फ्लोट कर दिया विंडो के उसमें, पर्टिकुलर विंडोज इसने ओपन कर दी हैं सबकी इस तरीके से। और आप फ्लोटिंग के अंदर भी कंट्रोल प्लस टैब दबा के इनको आप व्यू कर सकते हैं अपनी हर एक इमेजेस को। दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ वीडियो में, शॉर्टकट बेस्ट वे है काम को स्मार्ट तरीके से करने का, और स्मार्ट तरीके से जो लोग काम करते हैं उन्हीं की वैल्यू होती है और वही लोग आगे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके अपनी कीबोर्ड शॉर्टकट आप ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं आपको हर एक वीडियो में, ट्यूटोरियल में, अपने में मैं शॉर्टकट के बारे में ज़रूर बताता हूँ आपको। तो ये था हमारा टैब के बारे में, इन सब के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन और ऑप्शन ओपन होता है जब आप सारी इमेजेस को फ्लोटिंग पे रखते हैं, तो कास्केड का ऑप्शन और आता है। इसको आप करते हैं तो ये सिंपली उसी की तरीके से है कि आपको सारी इमेजेस के नाम 1 बाय 1 यहाँ पे दिख जाते हैं एक के ऊपर एक में। तो दोस्तों ये था हमारा टैब का ट्यूटोरियल, और मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।